हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने मीडियन पढ़ा था कि किसी ग्रुप डाटा का मीडियन हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी ग्रुप डाटा का मॉड कैसे निकालते हैं। वैसे तो मॉड आपने पिछली क्लास 9th में पढ़ा था कि मॉड क्या होता है। तो आपने 9th में जो मॉड पढ़ा था उसमें ये था कि द डाटा which has maximum frequency, the data which has maximum frequency, यानी गिवन डाटा में जिस डाटा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आता है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मॉड होता है। तो द डाटा मॉड क्या है, द डाटा विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा को हम मॉड कहते हैं। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें कि जैसे आपके सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7, ये आपके सामने कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इसमें से अगर हम ये देखें कि 2 ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि कोई भी डाटा कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि यहाँ पर डाटा में जो आपका 2 है वो कितनी बार आया है, तो यहाँ पर अगर हम डाटा को x से रिप्रेजेंट करें और इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी नंबर या कोई भी स्कोर कितनी बार प्रेजेंट हुआ है, कितनी बार डाटा में आया है। तो यहाँ पर 2 देखें तो 2 कितनी बार आया है 1 2 3 टाइम्स आया है। तो हमने लिखा कि 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। इसके बाद आपका 3 कितनी बार आया है, तो 3 आपका एक ही बार आया है, तो 3 डाटा की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। इसके बाद अगर हम 4 को देखें तो 4 भी एक ही बार आया है 1 टाइम, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। इसके बाद अगर हम देखें कि 5 कितने टाइम्स आया है, तो 5 हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 हो गई। इसके बाद 6 कितनी बार आया है, तो 1 टाइम आया है, तो 6 हमारा 1 टाइम आया है। और 7 कितनी बार आया है, तो 7 भी 1 टाइम्स आया है, तो 7 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे कौन ऐसा x है या कौन डाटा में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी, देखिए 5 की फ्रीक्वेंसी 5, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 3 1 1 5 1 1, इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है। तो 5 के सामने का जो ये x होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मॉड होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बार और होता, जैसे 5 एक बार और होता, फिर मान लीजिए 6 है 7 है, तो 5 कितने टाइम्स हो जाता, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 5 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाती, 6। तो 5 अकर्स 6 टाइम, 5 अगर 6 टाइम, यानी 5 6 टाइम आया है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है ये हमको देखना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 है। और किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 5 की, तो हमारा मॉड क्या होगा, 5। और स्टूडेंट गलती से 6 लिख देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, डाटा का नंबर होगा जो कि 5 है। यानी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जैसे आंसर जो आपको मिले कि फ्रीक्वेंसी पहले ज़्यादा देखना है कि 6 है,
अब 6 किसकी फ्रीक्वेंसी है, तो जो आंसर मिलेगा वो आपका मॉड होगा, यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 5 हमारा क्या है, 5 हमारा मॉड है। तो यहाँ पर मॉड कितना हो जाएगा, मॉड आपका 5 हो जाएगा। इसको हम और भी एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे दिया हुआ है कि द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। ये विकेट्स जो है, एक बॉलर ने जो विकेट लिए हैं, तो वो विकेट्स के नंबर दिए गए हैं कि पहले 2 विकेट है, फिर 6 विकेट लिए हैं, फिर एक मैच में उन्होंने 4 विकेट लिया है, और अगले मैच में 5 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि विकेट में 0 विकेट कितनी बार लिया है। तो 0 विकेट देखें तो 0 देखें तो 0 विकेट हमारा कितनी बार 0 आया है टेबल में, 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यानी एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो हमारा डाटा है यानी जो विकेट है, विकेट का हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। तो 0 विकेट लिया गया है, तो 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 कितनी बार आया है, तो 0 1 टाइम्स आया, तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 0 विकेट 1 बार है। इसके बाद 0 के बाद अगर देखें तो 1 विकेट, अगर 1 विकेट देखें तो 1 विकेट कितनी बार आया है, तो 1 आपका 1 टाइम्स आया है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। इसके बाद 2 को देखें तो 2 कितने टाइम्स है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ 2 आया है, एक बार यहाँ आया है 2, और ये 3, यानी कि 3 टाइम्स आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके बाद 3 को देखिए, 3 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर 1 और ये 2, बस 2 ही बार आया है, तो आपकी जो 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हो गई। अच्छा, इसी तरह से 4 देखें तो 4 कितने टाइम्स आया है, तो 4 देखें यहाँ पर 1 टाइम्स, आगे देखें 4 और 4 नहीं है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरह से 5 को देखें तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 5 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 बार आया है और केवल 1 ही टाइम्स आया है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से ये हमारा विकेट है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगला क्या है, 6 जो है, 6 कितनी बार आया है, तो 1 टाइम्स आया है, तो 6 हमारा एक ही बार आया है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। तो अब यहाँ देखिए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए यहाँ 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, और 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 3 है। तो 3 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 की है। तो हमारा यहाँ मॉड क्या होगा, तो मॉड हमेशा किसका आंसर में कौन आएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। मॉड जो यानी मॉड की जो वैल्यू आएगी, जो गिवन डाटा का मॉड आएगा, तो मॉड वो फ्रीक्वेंसी से आंसर नहीं होगा, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने आपको देखना है कि विकेट को देखना है कि विकेट में कितना नंबर है, तो 2 है, तो मॉड आपका कितना हो जाएगा, मॉड आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, 10th में हम ग्रुप डाटा हम पढ़ेंगे कि मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्लास इंटरवल यानी CI आपको गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। CI गिवन होगा यानी क्लास इंटरवल गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और आपसे पूछेगा कि फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, तो हम उसका मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला पढ़ते हैं कि मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा का मॉड निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं कि मॉड इक्वल टू, ये क्या है, स्मॉल l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0, नीचे है 2f1 माइनस f0 माइनस f2, 2f1 माइनस f0 माइनस f2। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे।
अब इस फार्मूले में कौन क्या है, तो देखिए जो स्मॉल एल है, स्मॉल एल ये क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। स्मॉल एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास हमें मिलेगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी उसको हम स्मॉल एल कहेंगे। एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज होगा, यानी जो आपको CI गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, साइज होता है। तो वहाँ वो एच की वैल्यू आपको देगा। तो क्लास इंटरवल की साइज को हम कैसे, इसको एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि साइज जो है एच को कैसे निकालते हैं। और देखिए F1 क्या होता है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिस मॉडल क्लास को आपने सेलेक्ट किया है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास आपका मॉडल क्लास होगा, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय F1। F0 क्या होगा, तो ये F0 जो होता है ये मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। F0 या F0, F0 या F0 ये किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं F0 या F0। और F2 क्या है, F2 मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला जो क्लास होगा, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय F2, यानी क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं F2। तो अब इस फार्मूले का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। इस डाटा का हमें मॉड कैलकुलेट करना है। तो ऐसी टेबल आपके सामने दी जाएगी, तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल की एक टेबल बना लेंगे, यानी यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख लेंगे, जो कि आपका फैमिली साइज दिया है। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के फॉर्म में गिवन रहेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट के फॉर्म में दिया जाएगा, तो वो आपका क्लास इंटरवल होगा। इसके बाद नंबर ऑफ जो फैमिली दिया है, नंबर ऑफ फैमिली जो आपका है, नंबर ऑफ फैमिलीज, इसको हम F से डिनोट करेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी FIs हो जाएंगे। और क्लास इंटरवल है हमारा, तो क्लास इंटरवल क्या दिया है 1 से 3 है, फिर 3 से कितना है 5 है, फिर क्या है 5 to 7 है, फिर क्या है 7 to 5 to 7 to ये 9 है, 7 to 9 एंड फिर है 9 to 11। तो इस तरह से ये आपका क्लास इंटरवल की एक टेबल बन जाएगी। नेक्स्ट नंबर ऑफ फैमिलीज FIs को हम लिखेंगे। तो 1 से 3 का क्या FI दिया हुआ, नंबर ऑफ फैमिली कितनी है 7 है, तो इसको हम 7 लिख देंगे। 3 से 5 का 8 है, तो 3 से 5 का 8 लिख देंगे। और 5 to 7 का कितना दिया है 2 फ्रीक्वेंसी है, और 7 to 9 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी 2 है, और 7 to 9 की 2 हो गई। 9 to 11 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 गिवन है। तो इस तरह से क्लास इंटरवल की एक टेबल बनाना है आपको, और नंबर ऑफ फैमिलीज उसको FI से डिनोट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर हमें विजुअलाइज करना है, यहाँ पर देखना है कि इन फ्रीक्वेंसी में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल की है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर क्या है।
तो देखिए 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर क्या है देखिए, तो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 8 है, तो 8 के सामने ये हमारा जो क्लास है 3 से 5 ये हमारा मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पर इन गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास इज इन गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल, मॉडल क्लास इज इन गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल द मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास ये हमारा स्टूडेंट क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, यानी 3 to 5। तो ये क्या है, ये हमारा है 3 to 5, यानी कि 3 to 5 में 3 क्या है, लोअर लिमिट होती है, ये क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 3, और 5 क्या है, 5 इसकी अपर लिमिट होगी। नाउ आगे देखिए क्या करते हैं, जब हमें मॉडल क्लास मिल जाएगा तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, फार्मूला जो हमारा अप्लाई होता है मॉड का, तो मॉड इक्वल टू क्या होता है, मॉड इक्वल टू होता है स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में क्लास साइज यानी h होता है। तो देखिए यहाँ पर जो f1 होता है, f1 क्या है, तो f1 हमारा जो मॉडल क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी f1 होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 होती है। अब मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी f2 होती है, और मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये f0 या f0 होता है। तो जो भी मॉडल क्लास आपको मिल जाएगा उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास जो मिलेगा उसके पहले की फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे, f0, और उस फिर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को f1, और मॉडल क्लास से जस्ट बाद की क्लास की फ्रीक्वेंसी को f2 से लिखेंगे। और यहाँ अगर देखें तो याद रखने के लिए मॉडल क्लास जैसे मिल जाएगा, जस्ट ऊपर की क्लास को f तीनों में f आ रहा है, और यहाँ 0 लगाएंगे 1 2, यहाँ पर देखें ये आर्डर वाइज में है 0 1 2, तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि 0 पहले जो पहले फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 उसमें नंबर दे देंगे, और जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसमें 1 लिख देंगे, और यहाँ पर जो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसे हम 2 नंबर दे देंगे। तो 0 1 2 क्रम इसका याद रख लेंगे, 0 1 2, तो इन वैल्यू को रखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखें लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एल है। तो मॉडल क्लास कौन सा है, ये तो हमने बताया आपको कि पहले ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो स्मॉल एल लोअर लिमिट होगा, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। नाउ f1 क्या होगा, f पहले f0 देख लीजिए, f0 कितना है, तो f0 आपका 7 दिया है, तो इसको आपने 7 रख दिया। इसके बाद f1 देखिए क्या है, तो f1 आपका f0 के बाद यानी 8 है, तो 8 हो गया। और f2 की वैल्यू क्या है, तो f2 आपका कितना है, 2 है, तो f2 को आपने 2 रख दिया। अब इन वैल्यूज को पुट करना है, और क्लास साइज h कितना है, तो क्लास साइज h आपका कितना है, तो h क्लास साइज यहाँ देख लेंगे 3 और 5 में जो डिफरेंस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। क्लास साइज कितना है, h की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ अब मॉड का कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए मॉड इक्वल टू क्या है, स्मॉल l की वैल्यू 3 रख दिए, प्लस फिर यहाँ रखना है आपको f1 कितना है, f1 आपका 8 है, तो 8 रख दिए, माइनस f0 है, तो f0 आपका कितना है, f0 आपका 7 है, तो 8 माइनस 7, और नीचे देखें 2f1 है, तो
तो 2 इंटू F1 कितना है आपका, F1 आपका 8 है तो 2 इंटू 8, फिर माइनस F0 है तो F0 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 पुट कर दिए, माइनस फिर क्या F2 है और F2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 रख दिए और इनटू क्लास साइज h होता है, h की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आपने 2 रख दिया। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको याद रखने में देखिए यहाँ पर F1 माइनस F0 होता है, F1 माइनस F0 होता है, और यहाँ पर क्या होगा F1 का ट्वाइस कर देंगे, F1 का 2 गुना यानी F1 का ट्वाइस कर देंगे। बाद में आपको F0 लिखना है। अब बचेगा क्या, F0 F1 दोनों लिख चुके तो फिर F2 लिख देंगे। तो फार्मूला याद करने के लिए L प्लस, मीडियन वाले में भी यहाँ पर L प्लस होता है, यहाँ भी मॉड में भी L प्लस होता है। यहाँ पर F1 माइनस F0, तो यहाँ पर देखिए F1 ही रहेगा, फिर इसके बाद F0 ही रहेगा। F1 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, F1 F0 हो गया तो बचा कौन आपका F2 ही बचा, तो आगे माइनस F2 लिख देंगे इंटू H। तो इस तरह से कुछ हम इसको याद रख सकते हैं। तो मॉड इक्वल टू, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना होगा, तो 8 से 7 माइनस किए तो 1 आया, 8 2 जा कितना हुआ 16, माइनस 7 और 2 ये दोनों माइनस में है तो माइनस 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, इंटू में कितना है 2 है। अब इसको हम और आगे सॉल्व करें तो देखें मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो मॉड इक्वल टू इसको सॉल्व करें 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 तो कितना आएगा 7 आएगा, और उधर कितना है इंटू में 2 है, तो इसको आगे सॉल्व करें तो 3 प्लस 2 अपॉन 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 2 अपॉन 7, तो आप क्या करेंगे 2 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको देख लेते हैं, 2 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 और ये है 2, कितनी बार जाएगा 0 पॉइंट करके 0 कर लेंगे तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 माइनस करेंगे, अब इसको कितना आएगा 6 आएगा, फिर 0 कर लेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फिर 0 करेंगे तो 7 5 जा 35 आया, फिर माइनस करें तो 5 आया, एक 0 और कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो 49 इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना आया आपका, ये आपका 0.2857 आ रहा है। तो इसको अगर हम 0.28 और यहाँ पर 5 के बगल वाली जो नंबर है 7 क्या है 7 हमारा 5 से बड़ा है, तो हम एक इधर ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर डेसिमल के 3 डिजिट तक आंसर देना चाहें तो 2 8 5 को आप 6 कर लें तो 7 को हटा दें, तो इसका डिवीजन कितना आया 0.286 आया। तो यहाँ पर 2/7 की वैल्यू रख दिए 0.286। नाउ अब इसको 3 को इसमें ऐड करना है तो 3 प्लस 0.286 जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.286। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मॉड आ जाएगा। तो मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.286, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से मीन जो है, मीडियन और मॉड, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से उसको बताइए। तो मीन के 3 मेथड आपने पढ़ा है, एक है डायरेक्ट मेथड मीन का, एक आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है और दूसरा आपने क्या पढ़ा है, दूसरा आपने एग्ज्यूम मीन मेथड पढ़ा है और स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा है। तो 3 मेथड उसके आपको रिवाइज करना होगा और इसके बाद फिर मीडियन निकालना। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन निकालना, और मीडियन के बाद मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा है। वैसे तो मीडियन अनग्रुप डाटा क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर क्लास 10th में मीडियन
ऑफ ग्रुप डाटा है, और इसके बाद आपको ये मॉड पढ़ना है कि मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप रिवाइज करें, और जो भी समस्या हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।